हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल दैट इज प्रियंका मैथ्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टेबल्स। यस, हम टेबल्स को कैसे इजीली याद कर सकते हैं ये देखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम टेबल्स याद तो कर लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी उसे भूल भी जाते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें कोई तरीका नहीं पता रहता है, कोई मेथड नहीं पता रहता है जिससे हम टेबल्स को अच्छे से याद भी कर ले, इजीली याद भी कर ले और उसे हम भूल भी ना पाए। पर आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मेथड लेके आई हूँ कि आप टेबल्स को ना कि इजीली याद कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी, आप कभी भी टेबल को भूलोगे नहीं। So without doing much work, let us start the video and see the process of understanding the tables easily। देखिए, आपको एटलीस्ट 1 से लेके 11 तक के टेबल्स याद रहने चाहिए। बहुत इजी है, आपको डेफिनेटली ये टेबल्स याद होंगे। और अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करना, डेली एक एक टेबल लिख के और उसे याद कर सकते हैं। आप बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। लेकिन जब 11 के बाद 12 से लेके हमारा टेबल स्टार्ट हो जाता है, वहां पे हमें डिफिकल्टी आता है। अब कोई अगर हमें 12 का टेबल पूछ देता है तो हम क्या करते हैं, हम सोचने लग जाते हैं, अटक अटक के बोलने लगते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली टेबल क्या होता है, याद तो रहता है पर हम भूल भी जाते हैं। हम सोचने लग जाते हैं टेबल्स को, हमें मेमोराइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि 12 फोर्जा क्या होगा या 12 सेवेंजा क्या होगा। हम याद करने लग जाते हैं, हम स्पीड में उसे कह नहीं पाते हैं कि भाई हमें 12 का टेबल आता है और हम अच्छे से उसको बता सकते हैं। नहीं, हमें कंफ्यूजन होने लगता है, हम याद करने लग जाते हैं। और अगर किसी ने 18, 17 का टेबल पूछ दिया तब तो हम बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो नहीं बोल पाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर कुछ कैटेगरी के बच्चे ऐसे हैं कि नहीं बोल पाते हैं। मुझे भी नहीं आता था, मुझे भी बहुत टाइम लग जाता था मेमोराइज करने में टेबल्स, और अगर मैं कर लेती थी तो मैं उसे इमीडिएटली भूल भी जाती थी। बट ये ट्रिक आपको बहुत यूजफुल होगा, आप बहुत इजीली टेबल्स को याद कर सकते हो। सो लेट अस सी द ट्रिक कि क्या है वो ट्रिक, क्या है वो मेथड जिससे हम टेबल्स को इजीली याद कर सकते हैं। तो सपोज हमें 12 का टेबल फाइंड आउट करना है, तो ये मेथड यूज करके हम 12 का टेबल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ मैंने 12 लिख दिया है। अब अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये दो नंबर्स है मेरे, एक है 1 और एक है 2। अब इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, मुझे इन दोनों नंबर्स के टेबल्स अलग अलग लिख देती हूँ मैं। 1 का टेबल लिखना है मुझे, 1 का टेबल लिखना है मतलब कुछ नहीं, जस्ट काउंटिंग नंबर्स मुझे लिखना है। तो यहाँ मैं काउंटिंग नंबर लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये मैंने 1 के काउंटिंग नंबर्स लिख लिए हैं 1 से लेके 10 तक। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे 2 के नीचे 2 का टेबल लिख देती हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो ये है मेरे 2 के टेबल। मैंने दोनों टेबल्स अलग अलग करके लिख लिए हैं। अब यहाँ देखिए, जब तक ये मेरा 2 डिजिट नंबर्स है मैं इसको एज इट इज लिख सकती हूँ। सो 12 1 जा क्या हो जाएगा, 12 1 जा होगा 12, 12 2 जा क्या होगा, 12 2 जा 24, आ गया मेरा 24। 12 3 जा क्या होगा 36, आ गया मेरा 36। 12 4 जा क्या होगा, 12 4 जा 48, तो आ गया मेरा 48। अब देखिए 12 5 जा क्या होगा, 12 5 जा 510 तो नहीं होगा। 12 5 जा क्या है हमारा, 12 5 जा 60 है। तो अब हम 60 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ से हमारा 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसे ऐड कर देंगे। 5 में हम 1 को ऐड कर देंगे, 5 + 1 हो जाएगा हमारा 6। तो मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया है एंड जस्ट उसका नेक्स्ट नंबर जो है एज इट इज मुझे यहाँ पे लिख लेना है। तो 12 5 से कितना हो जाएगा 60। हमें नेक्स्ट प्रोसेस भी वैसा ही करना है। 6 में 1 को ऐड कर लेना है, 6 + 1 करना है, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 7 एंड 2 जो बचा हुआ नंबर है 2, उसे एज इट इज मुझे यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे भी मुझे सेम वैसे ही करना है। 7 + 1 हो जाएगा मेरा 8 एंड उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या है 4 को मुझे एज इट इज लिख लेना है। तो 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा क्या हो जाएगा मेरा 8 + 1 होगा 9 एंड 6 को मैं एज इट इज लिख लेती हूँ। 12 9 जा क्या होगा मेरा, 12 9 जा 9 + 1 हो जाएगा मेरा 10
एंड 8 को मैं एज इट इज लिख लूंगी। तो 12 9 हो जाएगा 108, 12 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 डिजिट नंबर्स हो गया मेरा। अब तक तो 3 डिजिट नंबर था, फिर यहाँ से 4 डिजिट नंबर स्टार्ट हो गया। तो मुझे क्या करना है, 10 में 2 को ऐड कर लेना है, 10 प्लस 2 करना है, तो क्या हो जाएगा मेरा 12 एंड 0 का एज इट इज लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा 12 10 120। तो यहाँ देखिए हम लोग 12 का टेबल हमने बहुत इजीली लिख लिया है। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120। तो कितना इजीली हमने 12 का टेबल लिख भी लिया है और स्लोली हमें याद भी हो रहा है ना। बहुत स्लोली इजीली हमें 12 का टेबल याद हो रहा है नहीं? ये बहुत इजी एंड सिंपल ट्रिक टू लर्न टेबल्स इजीली एंड स्मार्टली। आप इस तरह से अगर टेबल को याद करोगे तो आप बहुत जल्दी इजीली टेबल्स को याद कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इस मेथड से आप टेबल जब याद करोगे तो आप कभी टेबल नहीं भूलोगे। तो चलिए हम इसी मेथड से 13 का टेबल भी फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और आपको ये मेथड जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ मुझे फाइंड आउट करना है 13 का टेबल। तो 13 का टेबल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है हमें, पहले तो हमें वंस का काउंटिंग लिख लेना है, काउंटिंग नंबर्स लिख लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मुझे क्या करना है, मुझे 3 का टेबल लिख लेना है। ठीक है, अब जो ये 3 है उसका टेबल लिखना है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। बहुत इजी है 3 का टेबल, आप रोज प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। अब हम 13 का टेबल कैसे बनाएंगे 1 और 3 के टेबल में से। तो देखिए 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 अब जब तक 2 डिजिट नंबर था हमने एज इट इज उसे लिख लिया है बहुत इजीली। अब यहाँ आ गया मेरा 3 डिजिट नंबर, तो क्या करना है, एडिशन करना है। 4 में 1 को ऐड करना है, सो 4 + 1 हो जाएगा मेरा 5 एंड 2 को एज इट इज लिखना है। तो 13 4 52, 13 5 क्या आएगा, 5 + 1 होगा 6 एंड 5 को एज इट इज लिखना है। तो 13 5 65, 13 6 क्या होगा, 6 + 1 7 एंड 8 को एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट 13 7 क्या होगा, 7 + 2 करना है, 8 9 9 एंड 1 को एज इट इज लिखना है। तो 13 7 91, 13 8 क्या हो जाएगा, 8 + 2 क्या होगा, 8 9 10, सो 10 एंड 4 को एज इट इज लिखना है। सो 104, 13 8 104 हो जाएगा। 13 9 क्या होगा, 9 + 2 करना है, तो 9 10 11, तो यहाँ 11 लिख लेती हूँ मैं और 7 को एज इट इज लिखती हूँ। तो 13 9 हो जाएगा 117 एंड 13 10 क्या हो जाएगा, यहाँ फिर से मेरा 4 डिजिट नंबर आ रहा है। तो 10 + 3 करना है मुझे, क्या हो जाएगा 13 एंड 0 का एज इट इज लिखना है, तो क्या हो जाएगा 130। तो 13 10 क्या हो जाएगा 130। तो ये हो गया हमारा 13 का टेबल। बहुत इजीली हमने इसे लिख लिया है एंड बहुत इजीली हम इसे याद भी कर सकते हैं। अब चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और नंबर का टेबल फाइंड आउट करते हैं। सपोज हमें 19 का टेबल फाइंड आउट करना है, तो 19 का टेबल कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 का काउंटिंग नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और यहाँ हम लोग 9 का टेबल लिख लेते हैं। तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। अब क्या आएगा यहाँ पे, 19 1 19 और यहाँ देखिए नेक्स्ट नंबर से ही हमारा 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो 2 + 1 हो जाएगा 3
एंड 8 को एज इट इज लिखना है। तो 19 2 जा 38, 3 + 2 हो जाएगा 5 एंड 7 को एज इट इज लिखना है। तो 19 3 जा 57, 4 + 3 हो जाएगा 7 एंड 6 को हमें एज इट इज लिखना है। तो 19 4 जा 76, 5 + 4 हो जाएगा 9 एंड 5 को हमें एज इट इज लिखना है। तो 19 5 जा 95, 19 6 जा क्या होगा, 6 + 5 करना है, 6 + 5 क्या हो जाएगा 11 एंड 4 को एज इट इज लिखना है। तो 19 6 जा 114, 19 7 जा करना है। तो 19 7 जा क्या होगा, 7 + 6 करना है। तो 7 + 6 क्या होगा 13 एंड 3 क्या होगा एज इट इज लिखना है। तो क्या आ जाएगा 19 7 जा 133। नेक्स्ट हमें क्या करना है 19 8 जा क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे हमें क्या करना है 8 + 7 करना है। तो 8 + 7 क्या कितना आ जाएगा 15 एंड 2 को एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 152। अब 19 8 जा क्या हो गया है 19 8 जा 152, 19 9 जा कितना हो जाएगा। तो 9 में 8 को ऐड कर देना है हमें। तो 9 + 8 कितना हो जाएगा 17। तो ये आ जाएगा 17 और 1 को एज इट इज हमें लिखना है। तो 19 9 जा हो जाएगा 171, 19 10 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 डिजिट नंबर आ रहा है। तो 10 में 9 को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 90 एंड 0 को एज इट इज लिखना है। तो 19 10 जा 190। देखिए 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, 19 7 जा 133, 19 8 जा 152, 19 9 जा 171 एंड 19 10 जा 190। बहुत इजीली हमने 19 का टेबल भी लिख लिया है एंड लगभग तो हमें याद भी हो गया है, लिखते लिखते ही हमें याद भी हो गया है ये टेबल। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेबल्स। आप टेबल्स को बहुत इजीली कैसे याद कर सकते हो, स्मार्टली कैसे उसे याद कर सकते हो एंड डेफिनेटली बाय दिस मेथड यू वोंट बी एबल टू फॉरगेट द टेबल्स। नाउ यू हैव टू ट्राई रेस्ट ऑफ द टेबल्स up to 20, that is 14 15 16 17 and 18 and let me know the answers in the comment sections. Also let me know, did you find it better and easy learning tables in this method? If yes, do let me know it. If you find really my videos are interesting and useful, do like it, share it and subscribe to my channel. Till then, bye.